तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और बस समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम ले लूं भाई, कौन सा स्पेशलाइजेशन मेरे को लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है ना जी। हाँ, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसको आखिर तक देखना है ताकि सारी की सारी समस्याएं जो दिमाग में आ रही हैं वो सब अलग हो जाए। कैसे अलग होंगी उसके लिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको इंजीनियरिंग में चुननी है अगर आप चाहते हैं इंजीनियरिंग करना तो। और दोस्तों मैं भी शेयर कर देना, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी तो इंजीनियरिंग करेंगे ना। और साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी की सारी जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहीं इसी चैनल पर आपको मिलने वाली। और हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं बेस्ट क्या होगा आपके लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे आपके लिए क्या होगा बेस्ट। चलिए यहां जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में दुविधा रहती है कि यार मैं इंजीनियरिंग तो कर लूंगा, लेकिन क्या अच्छी होगी ब्रांच, स्पेशलाइजेशन क्या बेस्ट हो सकता है, किस में फ्यूचर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है और किस में पैसा अच्छा है ना। हर एक व्यक्ति सोचता है ये, अगर वो 12th में है और इंजीनियरिंग करना चाहता है तो एक 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 फैसला जो बदल दे आपकी जिंदगी, है ना। वही एक आइडिया की आती थी ना, एक वो हाँ टैग लाइन, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ऐसे ये है कि एक स्पेशलाइजेशन जो आपका फ्यूचर ही चेंज कर दे, आपको बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति बना दे, तो कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन आपके लिए हो सकती है। चलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सच्चाई यही है। किसी एक चीज को लेके मैं बोल दूं कि नहीं भाई आप तो सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए या CS ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बोलना सही होगा। आपको वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें नोट कर रही है कि क्या क्या चीजों को आपको यहाँ टारगेट करना होगा, उसके बेसिस पे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपको स्पेशलाइजेशन चुननी है। ऐसे नहीं चुन लेनी है कि कोई आए के बोले, चाचा के मामा के लड़के बोले कि यार मेरा बेटा तो क्या है, हाँ मामा जी आके चाचा जी को बता रहे हैं कि यार मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग करी और उसने तो क्या है फला फला कॉलेज से फला फला ब्रांच ले ली, अच्छा पैकेज लग गया और लड़का बढ़िया सेट हो गया। अब चाचा जी अपने पे प्रेशर डाल रहे कि नहीं 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 वो मामा जी के लड़के ने लिया था तो तुमको भी वही ले ला लेते हैं। तो भाई साहब अलग अलग चीजें होती हैं अलग अलग लोगों के लिए, है ना। ऐसे बिल्कुल नहीं जाना, हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना है कि क्या क्या चीजें काम आएगी। चलो तेजी से बढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारे कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के। आजकल तो ब्रांचेस बहुत सारी हो गई है। पहले तो यार कोर ब्रांचेस ही हुआ करती थी, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई और इलेक्ट्रिकल हो गई, ये तीन ही कोर ब्रांच हुआ करती थी। अब आज के समय में 50 ब्रांच है इंजीनियरिंग की, अलग अलग कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ भैया, तो देखो जैसे मरीन हो गया, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स का हो गया, डेटा साइंस इंजीनियरिंग का अलग ही, नहीं तो ये CS में ही आ जाती थी सारी चीजें, है ना। मेटलर्जिकल हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग ही ब्रांच हो गई, नहीं तो CS में ही आती थी। कंप्यूटर साइंस तो थी, है ना। रोबोटिक्स अलग हो गई, मटीरियल साइंस की बात कर ले, इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेटिक अलग है, इंफॉर्मेशन साइंस अलग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन तो हुआ करता था, पावर कम्युनिकेशन हो गई, पावर इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल की एक अलग ब्रांच, है ना। पावर से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी अलग ब्रांच आ गई, बायो इन्फॉर्मेटिक अलग हो गई, ठीक है। जेनेटिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एरोस्पेस हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस हैं भैया। अब मैं कौन सी ले लूं, मेरे को नहीं पता क्या किया जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, पॉइंट्स बता रहा हूं, नोट कर लो और उन्हीं पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। उसके बाद आपकी खुद की एक अच्छी ब्रांच आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वो 3 इडियट का डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, हाँ, कि जॉब के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत के पीछे भागो, जॉब खुद तुम्हारे पीछे भागने लग जाएगी। तो वही चीज है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहां लग रहा है। और ये क्षणिक इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई आज मेरा इंटरेस्ट है ये यार ये इसमें हो गया, कल मैंने जाके ढाबा देखा और वहां पे अच्छा पकवान बन रहा था, मैंने कहा यार क्यों ना यार ये मैनेजमेंट ही कर लेता हूँ, है ना। हाँ वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग छोड़ो। तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्कोप आपका इंटरेस्ट कहाँ है, मशीन्स में है, कंप्यूटर में है, गेम्स में है, किस चीज़ में, किस फील्ड में है इंटरेस्ट, वो फील्ड आपको समझनी है। उसके बाद आपको देखने हैं कि ब्रांच और कॉलेजेस, है ना भाई। उस कॉलेज में जैसे अलग अलग कॉलेज है भाई, कोई IIT मिल गया तब तो कोई समस्या है ही नहीं, है क्या, नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो भी ब्रांच मिल जाए कर लेना, काम तो अच्छा ही हो जाएगा वहाँ पर। NITs भी चलो ठीक है, कुछ ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, कुछ ब्रांचेस को अगर हम छोड़ दें तो प्राइवेट कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें क्या हो सकता है। तो वो भी कॉलेज देखना है कि कुछ कॉलेजेस केवल फेमस होते हैं उनके प्लेसमेंट के लिए कि मैकेनिकल के प्लेसमेंट ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे मैकेनिकल में अच्छे होते हैं, तो वहाँ कंपनीज आती मैकेनिकल के बच्चों को लेने के लिए। कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल CS के हाँ अच्छे खासे रिकॉर्ड्स और प्लेसमेंट के, वहां पे सारी पढ़ाई अच्छी होती है। तो हमें ये चीज भी देखना है कि कौन सी ब्रांच किस कॉलेज की बहुत अच्छी है
है ना, कौन सी ब्रांच किस कॉलेज की बहुत अच्छी है, इसको कंपेयर करना है। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑप्शन। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे चाहें कि यार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, मेरे को तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पीजी करनी है, इसके बाद इंजीनियरिंग के बाद एमटेक भी करनी है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इस स्पेशलाइजेशन में अच्छे चांसेस हैं कि नहीं है, क्या क्या ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन के, अगर चाहते हैं तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद करियर का पाथ, भाई क्या चाहते हैं, किस टाइप का करियर हम अपना बनाना चाह रहे हैं, किस टाइप की चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़े लेवल की चीजें कि इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें बता देता हूं। यहाँ स्पेशलाइजेशन की चॉइस से पहले आपको स्पेशलाइजेशन पता होने चाहिए। हाँ, सच्चाई है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं, आपकी क्या क्या चॉइसेस हो सकती है, किस किस कॉलेज को आप प्रेफर करना चाहते हैं। हर एक कॉलेज को तो प्रेफर करोगे नहीं ना, करोगे क्या, हजारों कॉलेज है इंडिया में, हजारों कॉलेज, जी हाँ हजारों कॉलेज है इंडिया में, तो क्या हजारों कॉलेज में कहीं भी चले जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, होता है क्या, नहीं होता। हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस होते हैं कि यार 10 कॉलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिल गए तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो चलो अगले 10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा 20-30 कॉलेज, उससे ज्यादा क्या ही कॉलेज लोगे, क्या फिर हर किसी में लेना है तो फिर क्या ही मतलब, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड कॉलेज आपको देखने पड़ेंगे कि आपके क्या क्या कॉलेज है, फिर उन कॉलेजेस के रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे प्लेसमेंट के कि यार इसका ये प्लेसमेंट है, अच्छा वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं भी तो किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में है या किस स्पेशलाइजेशन में, कंप्यूटर साइंस में, सिविल में, मैकेनिकल में, रोबोटिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, किस फील्ड में है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फीसेस भी देखनी पड़ेगी, भैया पैसा तो आपका लगना नहीं है, पापा जी का लगना है ना, तो उन पर ज्यादा प्रेशर थोड़ी ना डालेंगे। तो कोर्सेज की फीस देखेंगे और उसके कॉस्ट वगैरह भी देखने पड़ेंगे कि किस सिटी में जाके हमको पढ़ना पड़ेगा, किस कॉलेज में जाएंगे, वहां के क्या खर्चे, हर चीज भी तो देखनी पड़ेगी ना भाई। चलिए, फैकल्टी एक्सपीरियंस, हाँ उस पर्टिकुलर कॉलेज के क्या फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज के एक्सपीरियंस कितने क्या हैं, किस टाइप की वो फैकल्टीज हैं, वो भी मायने रखती हैं, क्योंकि जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा फैकल्टीज को, जितना अच्छा फैकल्टी का कोर है या बेस होगा, उतना अच्छा वो हमको बताएंगे ना यार, और हमको बताएंगे तो हम उतने अच्छे निकलेंगे। जी हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है या पॉइंट है जिसको आपको देखना होगा। एडमिशन प्रोसेस और एग्जाम्स तो अलग चीज़ है कि क्या कैसे होना है, एग्जाम्स कौन कौन से हमें फोकस करने हैं और क्या उसकी एडमिशन प्रक्रिया है, और फिर रिकमेंडेशंस फ्रॉम टीचर एंड पीयर्स। हाँ, देख लेंगे आपके टीचर्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या कौन है, वो क्या क्या आपको रिकमेंड करते हैं, क्या क्या आप ले सकते हैं, किस कॉलेज में जा सकते हैं। फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक थोड़ा सा मेजर पोर्शन होता है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा वाइब्स अच्छी आती हैं, पढ़ाई में मन लगता है और माहौल अच्छा होता है, खुशनुमा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ हो सकता है फैक्ट आपके लिए यहाँ किसी भी कॉलेज में स्पेशलाइजेशन चुनने के लिए। अब फिर एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो सैलरी ट्रेंड देख लीजिए कि किस स्पेशलाइजेशन में क्या सैलरी का ट्रेंड है। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल शुरुआती फ्रेशर के तौर पे बड़े बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज 30-35 लाख के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको नहीं मिलता है वो। तो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंड चलते हैं अलग अलग स्ट्रीम के स्पेशलाइजेशंस के, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑन एन एवरेज 3.5 लाख का पैकेज यहाँ बच्चों को मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अराउंड सेम टू सेम है। इलेक्ट्रिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये भैया 3,90,000 के अराउंड, लेकिन डिपेंड करता है किसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 लाख के अराउंड इनका पैकेज होता है। केमिकल इंजीनियरिंग 3.5 लाख सेम ही है। सिविल इंजीनियरिंग भी 3.5 लाख सेम ही है। तो इन ब्रांचेस को चुनना है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ 2.5 लाख का है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है यार, इंजीनियर बनने के बाद बड़ी कंपनीज में L&T वगैरह में मिल जाए तो अच्छा भी लगता है, कहीं को कहीं कुछ भी मिलेगा तो मज़ा नहीं आता। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अच्छा स्कोप है, लेकिन यार सीटें भी कम होती हैं और इनमें फीस वगैरह भी ज़्यादा है, कम कॉलेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 4.5 लाख का और एवरेज पैकेज हो जाता है। माइनिंग इंजीनियरिंग 3.5 लाख। तो ये ट्रेंड है, सैलरी के ट्रेंड है, कौन सी ट्रेंड आपको पसंद आती है। देखो मैक्सिमम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा प्लेसमेंट मेरे को मिल जाए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चला जाऊँ, तो उसकी फीस भी ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो उन सारी चीज़ों को भी तो देखना है। फीस कॉस्ट हमने पहले ही देखा है ना, अब भी देखा था, मैंने डिस्कस किया भी था कि यार यहाँ पे कोर्स की फीस और कॉस्ट भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। पापा जी पे हम इतना बोझ नहीं डाल सकते ना यार भाई, है ना। तो और डाल पाओ तो डाल लो, मेरे को क्या ही है, लेकिन हाँ ये चीज़ें बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना होगा स्पेशलाइजेशन लेने से पहले। इसके बाद बात करें यहाँ पे कि यार क्या क्या हमारे लिए सही ब्रांच हो सकती है और क्या इसमें
ऑप्शन है। तो भाई देख लो कि यार एस्पेक्ट्स कैसे हो सकते हैं कि यार मान लीजिए मैंने पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच ली और उस ब्रांच के बाद के फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उस ब्रांच में, प्राइवेट जॉब के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे ग्रोथ होगी हमारी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे वो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं इनमें गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अच्छी खासी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स इन पर्टिकुलर चीज़ों को अपने अंदर रखे हुए हैं। प्राइवेट जॉब्स के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये प्राइवेट जॉब्स वाली स्ट्रीम्स है, स्पेशलाइजेशन है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब करनी है तो इनको चुन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब करनी है तो इनको चुन सकते हैं, लेकिन मेहनत लगती है गवर्नमेंट जॉब में, याद रखिए, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। अब इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो अभी तक के रुझान जो चलते आए हैं वो यही है कि टॉप 5 इंजीनियरिंग स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल लेते हैं, सिविल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो ये 5 टॉप ब्रांचेस हैं जिनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे। लेकिन आजकल तो आई और इन सारी चीज़ों में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह में भी जाने लग गए हैं, रोबोटिक्स वगैरह ये फील्ड हो गई हैं। हालांकि ये नहीं से निकल के आई हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह से ही, लेकिन ठीक है, इनको स्पेसिफाई करने लग गए बच्चे। चलिए, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है और अब मेरे को जॉब करनी है तो क्या क्या मेरे को प्रोफाइल हो सकती है, जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ देखें, मशीन डिज़ाइन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं, या इंडियन नेवल स्टोर ऑफिसर भी बन सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अगर मैकेनिकल नहीं सिविल इंजीनियर में है तो भैया सिविल इंजीनियर के लिए क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, तो आप भैया रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, हेड प्लानिंग इंजीनियर हो सकते हैं, साइट सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर के पोस्ट पे जॉब प्रोफाइल के तौर पे वर्क कर सकते हैं। फिर भैया अगर बात कर लें इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो अच्छे खासे ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, हाँ ये सबसे ज़्यादा प्रोफाइल जो है बच्चे चूज़ करते हैं टेस्टर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं, इसके अलावा वेब डेवलपर बन सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए पावर इंजीनियरिंग, ये अलग ही इंजीनियरिंग की एक ब्रांच हो चुकी है हालांकि, लेकिन हाँ ये अच्छी ब्रांच है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट और पार्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं, कंट्रोल इंजीनियर हो सकते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर बन सकते हैं। ये सारी प्रोफाइल्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो कि वो बन सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेटवर्क प्लानिंग इंजीनियर और टेक्निकल डायरेक्टर इत्यादि पोस्ट हो सकती हैं, जो प्रोफाइल हो सकती हैं, जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, स्पेशलाइजेशंस की, कि कैसे क्या चूज़ की जाए, सारी चीज़ें। अब फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे को पर्सनली गाइड किया जाए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.